पहली क्लास है। और मेरा तरीका ये रहता है कि पहली क्लास में तीन चीज़ों को मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपसी इंट्रोडक्शन, ताकि ये पढ़ने और पढ़ाने का सफर बेहतर हो सके। और दूसरा ये कि अरबिक लैंग्वेज का एक तारुफ आपके सामने आ जाए, उसकी इम्पोर्टेंस आपके सामने आ जाए। तीसरा ये कि इस कोर्स का तारुफ, हालांकि वो चीज कई बार हो चुका है, लेकिन इस तारुफ से मेरी मुराद ये है कि हम किस तरह पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का अंदाज क्या होगा, तरीक़े तदरीस जिसे हम कहते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग जिसे हम कहते हैं, वो क्या होगा। ये तीन काम पहले दिन मेरा टारगेट रहता है हो जाए, और अगर उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ये 672037 के नाम से कोई कौन ज्वाइन हुआ है? जरा मुझे नाम बता दीजिएगा ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी रहे आपको पुकारना। अभी जस्ट लास्ट कौन ज्वाइन हुआ है? माइक ओपन करके जरा बता दीजिएगा। 672037 के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है अभी? चलिए, हो सकता है कि जूम से बहुत कनेक्टेड ना हो, तो शायद दिक्कत हो रही हो। खैर, तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे दो तीन लोग तो पुराने ही दिखाई दे रहे हैं, और जब पुराने लोग होते हैं तो थोड़ा मुझे तकल्लुफ होता है। हेलो। क्या नाम बताया? फिर से बोलिए, मैं सुनने में आया। हेलो। अब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लारेब लारेब खान से लाल, ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है। जजाकल्ला, जजाकल्ला। जी सर। आपका नाम डाल देता हूँ। देन सबिया हुई, सबिहा। नाम बता दीजिए अपना, मतलब जिससे आप ज्वाइन। हेलो सलाम सर। शाम। जी सर, सबीहा फातिमा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। आपसे तो दूर रहना पड़ेगा। जी। अरे ऐसी चलिए, बात नहीं है सर। मजाक कर रहा हूँ मैं। जी ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैंने जिक्र किया आप लोगों के आने से पहले कि हम लोग आज के दिन में तीन चीजें करने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो अपना आपसे इंट्रोडक्शन, दूसरा अरबिक जबान का इंट्रोडक्शन, और तीसरा इस कोर्स को हम कैसे चलाएंगे, क्लासेस का क्या तरीका होगा, उसको हम करेंगे। जरा इंट्रोडक्शन पहले करवा लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपसे दो तीन चीज सुनना चाहूंगा। नाम, कहाँ से हैं, और अरबी क्यों सीखना चाहते हैं। ये तीन चीज आप अगर जिक्र कर दें तो बड़ी मेहरबानी आपके साथ होगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैं अपने पास से स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी कुछ लोग जो नए हैं, जो जिनके लिए मैं बिल्कुल नया हूँ, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना, उनको मैं बस बता देता हूँ कि नाम मेरा उमर खालिद है, और दिल्ली में इस वक्त मैं मुकीम हूँ। और तालीमी हैसियत से हिफ्ज कुरान आलमियत मदारिस से पूरी मेरी हासिल है। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन, और टीचर ट्रेनिंग इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से। और उसके बाद फिर मैं पिछले 7 साल से तदरीस यानी टीचिंग के मैदान में हूँ। ऑनलाइन टीचिंग 3.5 साल तकरीबन हो गया। लॉकडाउन की देन है, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन टीचिंग पे शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद सही लगा तो उसको जारी रखा। इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एज अ गेस्ट टीचर, मैं स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर काम कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। अब जरा सा आपसे भी मैं सुन लूंगा, ताकि थोड़ा सा ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बेहतर हो सके। आफरीन से स्टार्ट कर रहे हैं, या साफरीन साहब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी। मेरा नाम आफरीन जावेद है। मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और करंटली मैं दिल्ली में हूँ, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में। और मैंने बैचलर्स भी जामिया मिलिया इस्लामिया से ही किया है। और अरेबिक सीखने का मेरा सपना बहुत पहले से था, लेकिन मैं हमेशा से डिले करती आ रही थी कि नहीं, ये सोच कर कि अरेबिक बहुत टफ लैंग्वेज है, मुझे पहले उर्दू आनी चाहिए, मुझे पहले इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। ये सब सोचते सोचते मैं हमेशा डिले करती रही। लेकिन फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिली, उसने मुझे बताया आपके बारे में, और मैंने खुद उसको एक साल में देखा कि उसने कितनी अच्छी अरेबिक सीखी आपसे एक साल में। और मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन मिला उससे आपका, और मुझे ये भी पता चला कि वो अरेबिक बहुत अच्छे से अब समझा भी रही थी। तो मुझे लगा कि अब डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीखना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम है बहुत, मैं सीख सकती हूँ। तो यही मेरा मेन मोटो था अरेबिक कोर्स आपका ज्वाइन करने का। ठीक है, किस लारब साहिबा? जी सर, मेरा नाम लारेब खान है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरा ये अरेबिक सीखने का मकसद ये है कि मैं कुरान को अच्छे से समझ सकूं। यही मेरा मेन वो है। कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ।
चलिए ठीक है, आपने एक सवाल किया था, मैं यही जवाब देता हूँ, कहीं बात में ध्यान में रहे। आपने कहा दोनों इंटरमीडिएट और बेसिक, आपने क्योंकि अरबी से पहले थोड़ा पढ़ रखी है, आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। और दूसरा, शायद आपको ये इसलिए सवाल आपके ध्यान में आया हो कि जब आपने बुक देखा हो तो आपको लगा हो ये तो बहुत इजी बुक है, ऐसे हुआ है? यस सर, अच्छा, मैंने ये बुक देखा था बुक का एक कंटेंट। पार्ट है, बेसिक के अंदर 3 बुक है टोटल, तो ये जस्ट यस स्टार्टिंग है। सर। ठीक है ना, तो आगे जाके ये यस बुक सर। मुश्किल होती जाएगी। आपका जैसा केस इससे पहले मेरे पास आया, लोगों ने कहा कि हम दोनों करेंगे, और मैंने इजाजत दे दी विदाउट डबल फीस के, मतलब आप कर लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बेसिक वाला कोर्स आपको इतनी इजाजत दे पाएगा कि आप आगे कर पाए। बाकी मुझे आपकी सलाहियत का भी अंदाजा नहीं है, इंशाल्लाह आगे क्लासेस चलेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आप इंटरमीडिएट और बेसिक एक साल अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा इस काम का आपको, ठीक है ना? ओके सर, ओके। ठीक है, बेहतर इंशाल्लाह। यस, अरीबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरीबा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं अभी एमडी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में। और मुझे आपके बारे में मम्मी ने बताया, मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, जहाँ पे आप पहले टीचर थे। और वहाँ से मुझे पता चला, तो मैंने अभी इसी सेमेस्टर मिड सेमेस्टर से आपकी क्लासेस लेनी शुरू करी है। और मुझे अरबिक जो है वो कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए सीखनी थी। और ऐसे भी मैंने कॉलेज में ही एक फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज अरबी ली थी, तो इसलिए मैं आसानी से मैं अरबिक सीखना चाहती हूँ। ठीक, जजाकिल्लाह खैर, बेहतर। अस्मा साहिबा। अच्छा, मैं साहिबा भी सबको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है, बाद में फिर डिसाइड हो जाएगा कि साहिबा बोलना है कि नहीं बोलना है, कि आपको लग रहा हो कि ये हमसे बड़े और हमें साहिबा बोल रहे हैं, तो मुझे किसी का भी अंदाजा बिल्कुल भी अभी नहीं है। अस्मा साहिबा, वी आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, शायद बिजी हैं या माइक नहीं ओपन हो पा रहा होगा। यस, उनसा गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अ, जी। जी सर, मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं कुछ सालों से कतर में हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी मैं एज अ टीचर भी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, बट अरबी सीखने का रीज़न है कि एक तो मेरा कम्युनिकेशन लाइक यहाँ पर सभी अरबी नोइंग है, तो वन ऑफ द बेसिक रीजंस है कि मैं बातचीत कर सकूँ। प्लस मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा बेसिकली उनका भी अरबिक वगैरह है, स्कूल में लिया हुआ हमने सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। प्लस कुरान का लाइक आई कैन अंडरस्टैंड इट इन अ डीपर वे, तो वो एक रीज़न है। तो काफ़ी जगह देख के मैं टीचिंग के लिए देख रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉन थ्रू योर प्रोफाइल। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। जजाकिल्लाह खैर, अब मैंने आपका नाम सही लिया, उनसा ही है? जी जी, असल में ये उनसा ही है, थोड़ा स्पेलिंग में एरर है, असल में UNSA है, अच्छा, बट प्रोफेशनली लिखा हुआ है AUNSA, उनसा। ठीक है, जी। बेहतर। यस, साथ साथ, साद हसन साहब। यस, सबिया साहिबा। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, सर मैंने पहले ही बता दी थी, मुझे अरबी जो सीखना है बेसिकली थोड़ा मुझे कुरान का तर्जुमे के साथ भी पढ़ना है। और हस्बैंड मेरे गल्फ में रहते हैं, तो मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का इशू भी हो जाता है। तो बस ये 2 मोटो है मोस्टली सीखने का। ठीक है, आप दिल्ली से ही हैं? अभी इस समय दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में ही रहती हूँ। ठीक है, बेहतर। जजाकिल्लाह खैर। और फैल साहब, सुहेल। अ, सर आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। जी। मैं आपका पिछले बैच का स्टूडेंट हूँ सर, आपने पहचान लिया होगा, सुहेल। जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो छूट गया था तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, इस बैच से स्टार्टिंग करी है। आप उत्तराखंड से हैं? जी। हाँ, उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड हल्द्वानी। हल्द्वानी। और जी अभी जी। तालीमी आपकी 12th हुई है अभी?
नहीं, मेरे ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैथमेटिक्स में बीएससी किया है मैंने, और बाकी डेटा ओके साइंटिस्ट हूँ अब मैं। ओके, माशा, ठीक है। जी 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 ये जोहा थोड़ा सा जी। शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा बेसिक रीजन सिर्फ कुरान सीखना ही है कि मुझे सिर्फ अंडरस्टैंड मैं करूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है। और जो लोग नहीं बोलना चाह रहे थे बोलना चाहें, कौन रह गया था बीच में? अस्मा साहिबा, चलिए ठीक है, कोई तो नहीं। और कोई मैं भूल तो नहीं रहा किसी को? चलिए ठीक है, तो ठीक है, आपकी तरफ से हो गया। अब जरा सा आज की जो क्लास है वो डेली की क्लासेस से डिफरेंट रहेगी। आज की क्लास में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अभी तक तो खैर आप लोग बोल रहे थे, दोनों ही बोल रहे थे, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आप ही को ज्यादा पार्टिसिपेट करना रहेगा। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आपने चैनल जब देखा होगा तो चैनल पे वीडियोस कैसे टीचिंग की हो रही है वो आपने देखी होगी। आज हम लोग डिस्कस इस इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं, अरबी जबान की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो जिनमें से कुछ चीजें आपके लिए याद दहानी होगी और कुछ चीजें आपके लिए नई होगी जो शायद आपको से पहले जहन में ना हो। एक मिनट, ये परेशान है, ठीक है। तो अरबी जबान को हम सीखने जा रहे हैं, तो जरा सा उस पर गुफ्तगू जरा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद पहला वो चीज जिसकी वजह से हमने अरबी जबान पढ़ना शुरू किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको जिक्र भी किया कि ये कुछ रीजंस हैं हमारे सामने जिसके लिए हमने अरबिक जबान को शुरू किया। आपका रीजन एक से ज्यादा भी हो सकता है, और उसके अलावा भी एक से जो है सिर्फ एक भी हो सकता है, जो भी रीजन आपका हो सकता है। लेकिन खास तौर से अक्सर लोगों का ये भी रीजन रहता है कि ये कुरान की जबान है। कुरान ने कहा इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। यानी ये क्लैरिटी के हिसाब से अच्छी लैंग्वेज है जो चीजों को क्लियर करती है, जिसको आगे हम लोग मिसाल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे भी, ठीक है। असमा साहिबा ने चैट बॉक्स में लिख दिया, देख लीजिएगा वहाँ। दूसरा रीजन जो रहता है उसके लिए हमारे इस एक ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान थी, तो प्रॉफिट की बातों को हम डायरेक्टली समझ पाए, बजाय ये कि तर्जुमा करके हमारे सामने आए, उसको हम डायरेक्टली समझ पाए। और डायरेक्टली समझने की बात जो है वो, अगर आपका ताल्लुक उर्दू से है कहीं भी, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि गालिब के शेर को तर्जुमा कर दें, तो तर्जुमे में कभी भी वो बात नहीं आएगी जो गालिब के असल शेर के अंदर आएगी। गालिब जब कह रहे होंगे कि क्यों कर हासिल हो जमीयत मुझको, ये जब कह रहे होंगे, तो ये जो शायरी में जो बात है आएगी, जुल्फ तेरा करार होती है, तो इसकी जब मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो उसके अंदर वो बात नहीं आएगी। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को डायरेक्ट समझने की भी एक ख्वाहिश हमारी होती है, जिसकी वजह से इस जबान की तरफ हम जाते हैं। एक और वजह होती है कि हम अपनी नमाज और दुआ को बेहतर से बेहतर बना सकें। यानी हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारा क्या डिस्कशन चल रहा है, हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ये तभी आ पाएगा जब आपके अरबी जबान आप उसके कम से कम माहिर ना भी हो तो कम से कम उसकी बुनियाद आपको मालूम हो, उसके उसके वोकेबलरी के बड़ा हिस्सा आपको मालूम हो। वरना ऐसा होगा कि आप अल्लाह ताला से कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, आप ये दुआ कर रहे होंगे और शायद आप इस्माइल दे रहे हैं, हालांकि इस दुआ के अंदर हम कहेंगे ना अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है और तू मुझ पे माफ करने वाला है। तो इस दुआ के साथ हमारा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये तभी हो पाएगा जब हम उसके माने को डायरेक्टली समझ रहे हो। कुरान में हम, नमाज में हम क्या बोल रहे हैं, दुआओं में हम क्या मांग रहे हैं, जब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो सारी दुआएं हैं वो सारी दुआएं तभी हमारे फीलिंग के साथ जुड़ पाएगी जब हम उससे जो है अरबिक जबान को सीख पा रहे हो। इसी तरह इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत अहम है। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, आप अफ्रीका में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, एक तो वहां आपको मुसलमानों की तादाद मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और दूसरा ये कि अरबी जबान के बोलने वाले आपको वहां पे मिल जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान में जब बैठे हैं तो अरब से बहुत दूर बैठे हैं, उसके बावजूद हम और आप बैठ करके अरबी सीख रहे हैं और बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं भी सीखते हैं उनके पास भी जब आप जाएंगे, वो आप उनकी जबान ना समझ रहे हो, वो चाइना का रहने वाला कोई इंसान हो, वो फिलिस्तीन का रहने वाला कोई इंसान हो, वो कहीं और का रहने वाला कोई इंसान हो, वो बिल्कुल अरबी उसने कभी सीखी भी ना हो, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज है, वो बंगाली बोलने वाला है, वो तमिल बोलने वाला है, उसके बावजूद वो अरबी के बहुत सारे अल्फाज वो बोल रहा होगा, इंशाअल्लाह वो बोल रहा होगा, माशाअल्लाह वो बोल रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो अल्फाज है जो बगैर सीखे इंसान बोल रहा होता है। आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप अरबी सीखने के बाद भी इंशाअल्लाह का माना भी ना पता हो तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह का वर्ड अगर मैं जोड़ पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये आगे आगे की किसी बात का तज़किरा कर रहा है। माशाअल्लाह बोल रहा है इसका मतलब वो खुश है किसी बात से, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है तो किसी बात से खुश है। तो ये मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत अहम है।
अभी ये मैं बात कर रहा हूँ जिसको अरबी नहीं आती। अरबी आने वालों की तो आगे भी हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत बड़ी एक तादाद है जो इसको जानते हैं और सीखते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि जिनकी मदर टंग नहीं है उसके अलावा की एक बड़ी तादाद है जो अरबी जबान बोलती, समझती और पढ़ती और पढ़ाती है। हम लोग तमाम उन्हीं लोगों में से शामिल हैं। इसी तरह इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये भी अहम चीज है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की पॉपुलेशन की एक डेटा के हिसाब से 6% आबादी जो है वो अरबिक जबान के बोलने वाला। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा कोई लेक्चर नहीं है, आप बीच में बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट हो तो अभी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आने वाली क्लास में तो आप ही को ज्यादा बोलना है, लेकिन आज की क्लास में भी अगर आपको बीच में लग रहा है कोई बात मेरी गलत लग रही है, या आपको कोई करेक्शन करना है, या आपको कोई सवाल करना है, या क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप बीच में माइक खोल के बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बात को बुरा नहीं मानूंगा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। आप आराम से बोल सकते हैं, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। तो 6% पॉपुलेशन का मतलब ये है कि हर 18 में से एक आदमी ऐसा है जो अरबिक जबान का बोलने वाला है। इसी तरह जो 22 बड़ी बड़ी कंट्री है, जिसके आगे मैं आपको नक्शा छोटा सा दिखाऊंगा, कि उन कंट्रियों के अंदर इस जबान को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज, एज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज, एज अ मादरी जबान, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोला और समझा जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे अरबिक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें 2 लैंग्वेजेस चलती हैं या 3 लैंग्वेजेस चलती हैं, उसमें अरबिक शामिल है, उसको मैंने शामिल नहीं किया। मैंने सिर्फ उन कंट्रीज का बता रहा हूँ जहाँ पे जो है अरबिक फर्स्ट कैटेगरी में आती है या ऑफिशियल तौर पे सबसे ऊपर आती है। इसी तरह एक ऐसे ही मैंने जिक्र कर दिया कि आपका अक़वाम मुत्तहिदा की 6 जो जबानें वहां से ऑफिशियल जबानें हैं, उनमें से भी एक अरबिक है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी एक मजबूरी है एक तौर से उसको रखना। हालांकि ऐसा कोई खास मोहब्बत उनको है नहीं चीज़ों से, बस अपनी लालच है और मजबूरी है जिस वजह से उनको रखना पड़ता है, लेकिन अहमियत मैंने आपको जिक्र कर दिया। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे हम अगर अरबी जबान सीख करके जाएं तो हमारे लिए अजनबियत नहीं होगी, हम ऐसा नहीं लगेगा कि हम किन लोगों के बीच में आ गए। और बोलने वालों की तादाद में या अरबी जबान को हम रैंक जब करें तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुछ लोग 6 पे रखते हैं, कुछ लोग सेकंड पे रखते हैं, कुछ लोग 4th पे रखते हैं। आप हजारों और लाखों जबानों में से दुनिया में जो पाई जाती हैं, कितना ही नीचे गिराना चाहें 10वें से नीचे, आप टॉप 10 में से नीचे नहीं ले जा सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को इख्तलाफ इस बात से हो सकता है कि चौथे पे है, दूसरे पे है, पहले पे है, तो बाज लोग इसको दूसरे नंबर पे भी रखते हैं। ये मैं सिर्फ जिक्र ये करना चाह रहा हूँ कि अरबिक जबान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह क्या है। तो अरबिक जबान खास तौर से एक खास बात उसकी ये भी है कि उसके स्क्रिप्ट बहुत सारी दूसरी जबानों को उसने स्क्रिप्ट दिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि उर्दू जबान की स्क्रिप्ट अरबी जैसी है, बल्कि उर्दू ने अरबी से उसको लिया है, और न सिर्फ स्क्रिप्ट को लिया है बल्कि अल्फाज भी लिए हैं, जैसे कि मैं आगे कुछ मिसालें देकर के आपको बताऊंगा। मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा सा तैयार करना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो अरबिक जबान सीखने से, जब आप थक गए हो, जब आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, जब आपको लग रहा हो कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल टाइट है या मेरे लिए अहम नहीं है, तो ये बातें आपको याद आनी चाहिए, करनी चाहिए कि क्यों हमने जबान सीखना शुरू किया था। इसी तरह क्या चीज है वो जो अरबी जबान को खास बनाती है, कौन सी अच्छी चीजें हैं, उनमें से एक बहुत अहम चीज है कि ये ओल्डेस्ट जबान होने के साथ जिंदा जबान। देखिए, किसी चीज का पुराना होना जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी है, यानी कोई चीज ओल्ड इज गोल्ड जो कहा जाता है एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस जबान की खास बात यह है कि पुरानी होने के साथ साथ जिंदा जबानों में से, पुरानी जबान तो इब्रानी जबान भी है, पुरानी जबान तो संस्कृत जबान भी है, और बहुत सारी जबानें, आप बेबीलोन लैंग्वेज है, बहुत सारी जबानें पुरानी जबान है, लेकिन उनका आज बोलबाला वो नहीं है जो अरबी का बोलबाला। अरबी की खास बात यह है कि वो पुरानी होने के साथ साथ एक जिंदा जबान है, अपने आप को तैयार किए हुए हर मैदान के लिए। अगर आप देखें तो सिर्फ अल्लाह के नबी के दौर से ही देखें तो 1400 साल तो यही हो गए, उससे पहले से ये जबान चलती चली आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद तमिल के बारे में ये कहा जाता है कि तमिल एक ऐसी जबान है जो बहुत पुरानी है और अब भी चल रही है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो तमिल इंटरनेशनल मुकाबले में अरबी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो एक ये बहुत यूनिक चीज है अरबी की कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज और अपने शान बान आन के साथ जिंदा है। ये बहुत अहम बात है इसकी अरबी जबान की। आप इकोनॉमिकली देखना चाहें, आप रिलीजियसली देखना चाहें, आप कितने लोग बोलते हैं उसको देखना चाहें, इसमें आपको जो है अरबिक जबान की खासियत दिखाई देगी। बल्कि इसके मुकाबले में जो राइज जबान है, अंग्रेजी जबान जिसका बहुत बोलबाला है, उसकी आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आपको 700-800-900 साल के बाद से ऊपर जाएंगे तो आपको लैटिन जबान मिल जाएगी और वो खत्म हो जाएगी अपनी जगह। वोकेबलरी बहुत रिच है अरबिक की, इसको मैं मिसाल से आपको आगे बताऊंगा, बहुत रिच वोकेबलरी है। एक मैंने विकिपीडिया से रैंडमली उठाया है कि 12.3 यानी 12.3 मिलियन वर्ड्स इसके अंदर मौजूद है।
जाहिर सी बात है कि किसी ने गिना नहीं होगा, किसी एक आध डिक्शनरी से इसको लिया गया है, इससे कहीं ज्यादा वर्ड्स इसके मौजूद है। लेकिन राइज वक्त अल्फाज में ये एक बड़ी जबान है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे अंग्रेजी जबान से, क्योंकि मैं अंग्रेजी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी से कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त बोलबाला है उसका। तो अंग्रेजी का अगर आप चेक करेंगे तो 1.5 या 2 पॉइंट समथिंग आपको दिखाई देगा, यानी उसके 10 गुना ज्यादा अल्फाज मौजूद हैं, जिसको मैंने यहाँ मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं आप तमाम लोग बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनसे मैं लॉइन के लिए अगर लॉइन के अलावा का लफ्ज पूछूं तो शायद आप एक दो वर्ड और बता दें। मेरे जहन में तो नहीं है। अगर लॉइन के बच्चे को हटा दिया जाए तो लॉइन के लिए अलग से वर्ड नहीं है। थोड़ा अरबिक जबान अपने अंदर 16-17 अल्फाज लॉइन के लिए रखती है, जो सारे मुझको याद नहीं है, लेकिन कुछ उसमें से आपके सामने है। ये बहुत मशहूर नाम रखा जाता है, हमजा है, असद है, हैदर है, लैस है, ये सब वो नाम है जो लॉइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वोकेबलरी कितनी रिच है। अच्छा, वोकेबलरी जब रिच होती है तो चीजें मुश्किल भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। मुश्किल इस माने में हो जाती है कि एक लफ्ज के आपके ज्यादा माने याद करने पड़ेंगे, और आसान इस माने में हो जाती है कि अगर आपने 10 में से जो आसान लग रहा है आपको, आपने वो माना याद कर लिया तो आपके लिए वो काफी है। तो बहुत रिच वोकेबलरी है इसकी, ये बहुत अहम बात है। और वोकेबलरी रिच होने के साथ ये बात भी समझिएगा कि हर वर्ड अपने आप में एक अलग नया मजा रखता है। जैसे मैंने उसकी मिसाल के लिए यहाँ पे दोस्त के लिए ये सारे अल्फाज मौजूद हैं अरबिक जबान के पास, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्त के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये जो करीन वाला लफ्ज है और नीचे जो जमील वाला लफ्ज है, दोनों में बहुत फर्क है। जमील जैसा कलीग, कलीग का मतलब ये है कि बस क्लास में थे साथ में तो वो दोस्त हो गए, दैट्स ऑल। लेकिन करीन का मतलब हमेशा साथ में रहने वाला, हमेशा, जिसे हम कहते हैं जिगरी यार है, लंगोटिया यार है, वो वाला माना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वोकेबलरी रिच होने के साथ साथ माने का, यानी मीनिंग का उसके अंदर वर्सेटाइल भी है। यानी अलग अलग एक ही लफ्ज दो माने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों अलग अलग उसके अंदर माना है। दोनों दोस्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोस्त की फर्क है। ये करीन वाली दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है, जमील उससे बहुत कमतर है, जलीस उससे थोड़ा बेहतर है। तो ये वोकेबलरी के इनरिचमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे जबान की खूबसूरती मालूम होती है कि जबान किस कदर खूबसूरत है। ठीक है। यहीं पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि अरबी की खासियत अभी जहन में मेरा आ गया कि एक लफ्ज है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें अंग्रेजी का पूरा एक सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ा है, एक्सप्लेन बताना पड़ रहा है उसको, और अरबी का एक वर्ड उसके पास अपने अपने लिए काफी है उसके लिए। तो रिच वोकेबलरी ये बहुत अहम है अरबी जबान की, जिसको मैंने जिक्र किया। एक और खास बात यह है कि अरबी जबान ने दूसरी जबानों को बहुत बहुत मुतासिर किया है, या ये कहें कि डोनेशन दिया है, अगर मैं थोड़ा सा खराब लैंग्वेज में बोलूं। यानी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबिक जबान ने दूसरी जबानों को दिया। अगर आप उर्दू के अल्फाज देखें तो उर्दू में बहुत सारे अल्फाज है। कोई बता पाएगा उर्दू का कोई लफ्ज जो आपको लगता है कि अरबी होगा? एक लफ्ज है उर्दू में, हाँ बताइए कर, लाजिम, बताइए। करीम। करीम। और करीम बोला आपने? जी हाँ, करीम बोला है। करीम। और इससे आसान वर्ड खबर, खबर उर्दू का वर्ड है? सर किताब भी है। खबर। किताब है, कलम है, कलम, कलम उर्दू का वर्ड है। अब ये उर्दू में कहां से आया? अरबी से आया। यानी अरबी ने अरबी से आदम आया से आदमी बनाए, ये सारे अल्फाज उर्दू को अरबी ने दिए। ये तो उर्दू की मिसाल हो। ऐसी आपको फारसी में बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे, ऐसी आपको अंग्रेजी में, मैंने अंग्रेजी की कुछ मिसालें आपके सामने लिखी हैं। अंग्रेजी में हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, रुई को हम बोलते हैं। अरबिक जबान का वर्ड है कुतुन, कुतुन, कुतुन बोलते हैं हम कॉटन को, उसी से निकल करके कॉटन को से कुतुन बन गया है। इसी तरह और कुछ मिसालें आपके, अलजेब्रा, अल अल जब भी लगता है द के लिए आता है। अल वाले जितने अल्फाज अंग्रेजी के पास होंगे, अल्कोहल, अल्कोहल किसे बोलते हैं हम? अ, तो अल जब भी आपको लगा हुआ दिखाई दे, समझ लीजिए कि अरबी के अल्फाज से उसको लिया गया है। इस तरह के बहुत सारे, कॉफी, कहवा का वर्ड अरबी वाले आज भी बोलते हैं, सवाल करते हैं, कहवा उसी से बना है कॉफी। अब ये लोग थोड़ा सा उसके प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देते हैं, उसके थोड़ा अंदाज को चेंज कर देते हैं, लफ्ज असल में वही होता है। बनाना का लफ्ज है। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो अरबी जबान ने अंग्रेजी को दिया। अंग्रेजी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अंग्रेजी आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, और उर्दू भी आपके उसी के लिए। तो सर ये भी एक एलजेब्रा को अरबी में क्या बोलते हैं, मतलब ये जो एलजेब्रा है ना? जैबरा, वो ज्योमेट्री तो हमने बाद में किया, जैबरा उर्दू ही है, वो सॉरी अरबी की है। जाबिर बिन हयान से, जी जाबिर से, जी जी। जाबिर बिन हयान अलजेब्रा। उसके फाउंडर थे, तो अल जैबरा, ठीक है ना।
तो वो अच्छा असल वर्ड वही है। जी जी। तो उसको हम चेंज करते हैं ओके तब ओके। हम उसको जो है दूसरा वर्ड बनाते हैं। तो ये कुछ जी जी। अहम चीजें मैंने आपको बताया। मैंने सारी चीजें नहीं कंक्लूड की हैं, कुछ चीजें मैंने आपको जिक्र की जो अरबी को खूबसूरत बनाती है। और ये मैंने इसलिए बताया ताकि अरबी का मोटिवेशन, अभी हमारे साथ 11 लोग जुड़े हुए, 2-3 लोगों ने माजरत की है, 15 लोग हैं। इन 15 लोगों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक महीने बाद 8 लोग या 9 लोग हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। तो एक टाइम होता है कि हम बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। उस डिमोटिवेशन को थोड़ा बचाने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अरबी जबान क्या सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या अहम चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब ये अरबिक जबान की अहमियत अगर आपको मालूम हो गई हो, तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं जरा चेक करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वन साइडेड कभी भी एजुकेशन हो, मेरी क्लास हो खास तौर से। तो मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, मैं अपनी बात बता पाया या नहीं उसको जानने के लिए। तो सबिया साहिबा, क्या हमने अभी तक जाना? 2 पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी आप बता पाए, या ज्यादा भी बता सकते हो। नहीं बताना चाह रही? कोई और बताएगा? हमने अभी तक सर ये पढ़ा कि एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबिक लैंग्वेज क्या है, कि हमें क्यों जाननी चाहिए इसके बारे में हमें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज सो फार। ठीक है। तो और इसके को रिलेशंस क्या है विद उर्दू लैंग्वेज। तो वो सब थोड़ा सा आप इसलिए भी बता रहे हैं कि हम डीमोटिवेट ना हो जाए, वो एक फोकस रहे कि जब भी लगे कि हमें सेटबैक करना चाहिए हम वापस रीगेन कर सकें। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, और थैंक यू। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा साथ में? जी सर, सर अस्सलाम आपने वालेकुम। जी, साथ साथ। वालेकुम सलाम। जी अंसा बोल रही थी, वो कंटिन्यू कर सकती हैं, फिर मैं बात रखूंगा अपनी। नहीं, आफरीन बोलना चाह रही थी बीच में। आफरीन बोलिए, क्या कह रही थी? सर आपने इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबिक में ये भी बताया कि कितनी डाइवर्स एंड रिच लैंग्वेज है अरेबिक, और इसका रिलेशन बाकी इसके साथ लैंग्वेजेस के साथ, और किस तरह से उर्दू एंड बाकी इवन पर्शियन में भी इसके वर्ड्स लिए गए हैं। और इसी से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों अरेबिक पोइट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब समझ हम्म, आ रहा है क्योंकि इतनी डाइवर्स लैंग्वेज है ये। बिल्कुल मुझे सही। बोलना था। यस, साथ साथ। जी सर, आपने इसमें अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा बैकग्राउंड दिया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई, अरबिक की को कंपेयर भी किया कुछ लैंग्वेजेस के साथ। जैसे आपने इंडियन लैंग्वेज तमिल से कंपेयर किया, इंग्लिश से कंपेयर किया। आपने बताया कि इंग्लिश मतलब अरबिक की इम्पोर्टेंस क्या है और वो और दूसरे लैंग्वेजेस से बेहतर क्यों है। आपने वो भी लायन का एग्जांपल देके ये भी सेट किया कि इंग्लिश में एक दो वर्ड ही है जो हम जानते हैं कॉमनली, बेसिकली एक ही दो वर्ड है। मुझे तो लायन लियो के अलावा और दूसरा कुछ नहीं याद आ रहा है। लेकिन आपने दिखाया 7-8 वर्ड्स, आपने उस पे स्क्रीन पे दिखाया कि हमजा है, असद है और बहुत सारे वर्ड्स थे। तो अरबिक की डाइवर्सिटी को आपने दिखाया और उससे थोड़ा जो मतलब जो बिगिनर्स हैं हमारे जैसे लोग जो हैं, उनका इम्पोर्टेंट मतलब उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और तो आप मतलब आपने पूरी कोशिश की कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबका अटेंशन आप बनाए रखें और उनको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दें स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये कुछ चीजें, अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, और उस कुरान को नाजिल करने के लिए उस वक्त उस जमाने में भी हजारों लैंग्वेज मौजूद रही होंगी। और जाहिर सी बात है कि सुपर पावर अरब नहीं था, ना मक्का था सुपर पावर। उस जमाने में कैसर और किसरा थे, उनकी अपनी जबानें थी। उन तमाम जबानों को छोड़ करके अगर अल्लाह ताला ने किसी जबान को चुना है जो दुनिया का बनाने वाला है, कायनात का बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी अलर्ट अप नहीं चुन लिया होगा, कुछ उसके अंदर खास बात होगी, कुछ अहम बात होगी। तो इस वजह से ये खास बात है। और इनमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने जिक्र किया। अभी आप और पढ़ेंगे और आप देखेंगे, और शायद आप में से बहुत सारे जानते भी हो, और बहुत सारी इसके अंदर खासियत है जिसको हम जिक्र कर सकते हैं, मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन अभी उसके वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो इंशाल्लाह उसको हम पढ़ते पढ़ते बीच में इंशाल्लाह उसको जानते रहेंगे कि वो क्या अहम चीजें हैं जो हम अरबिक जबान के अहमियत के सिलसिले में जान सकते हैं। अब जरा हम लोग आते हैं इस तरफ कि हमारी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारी क्लास किस तरह वर्क करेगी, जरा उसको। और फिर अगर अब टाइम है तो इंशाल्लाह बुक को आज स्टार्ट भी कर देंगे, अगर हमें वक्त मिलता है तो। जस्ट लेट मी ओपन द बुक।
ये हमारी बुक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके राइटर है प्रोफेसर अब्दुल रहीम, और बड़ी शख्सियत है। आप में से कोई जानता है इनको? कभी किसी ने नाम सुना है इनको? मदीना अरबिक यस वालों सर, में? यस तो सर। अब्दुल रहीम नईमुद्दीन सर से, ये साउथ वाले अब्दुल रहीम, ग्रीन वाले नहीं। जैसे हैदराबाद हैदराबाद जो अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी नहीं, वो डिफरेंट से जो, है, डिफरेंट, वो अलग है। वो तो डिफरेंट है। हाँ, वो अलग है। तो ये प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब, अभी लास्ट ईयर इनका इंतकाल हुआ है। बहुत बड़ी शख्सियत है। बड़ी शख्सियत इस ओके। माने में कि सऊदी अरब के अंदर जो कुरान एकेडमी है, फैसल शाह फैसल, शायद मैं नाम ना गलत दे रहा हूँ, तो जहाँ से कुरान प्रिंट होता है, वहाँ के ये चेयरमैन रहे हैं। 18-19 जबानों के माहिर थे, 17-18 लैंग्वेजेस के माहिर थे। और मदीना अरबिक, अगर आपने नाम सुना हो किताब का, आप में से कुछ लोग जिक्र कर रहे थे, तो वो इन्हीं की लिखी हुई है। बहुत मशहूर किताब है मदीना अरबिक, उन्हीं वही राइटर है ये जो मैंने बुक चूज किया है, ये बुक स्कूल के लेवल की बुक है। कि जब 1 लिखा हुआ है यानी क्लास 1 की बुक है। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग अरबिक में, हम में से अक्सर एक दो लोगों को छोड़ करके अरबिक के लिए बिल्कुल बच्चे हैं। मतलब हम ऐसे हैं कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। इसको चुनने का मकसद, इससे आसान मदीना अरबिक का लेना था, क्योंकि वो 3 बुक के अंदर पूरा कोर्स हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के मुकाबले में इसमें एक्सरसाइजेस ज्यादा है। अच्छा, प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब का मैं बता रहा था, अभी लास्ट ईयर इंतकाल हुआ है, और बहुत अजीम शख्सियत है। यानी ये हम तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं कि ये किसी मदरसा बैकग्राउंड से नहीं थे, और उन्होंने अरबिक न सीखी बल्कि ऐसे बन गए कि दूसरों को सिखाई भी। और न सिर्फ अरबिक बल्कि चाइनीज, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट की वो सारी लैंग्वेजेस जो अलग अलग लहजात इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा फ्रेंच और अंग्रेजी में तो खैर माहिर थे ही। इस तरह की सारी लैंग्वेजेस, एक इंटरव्यू में इनका देख रहा था, उसमें कि मैं जस्ट इंस्पिरेशन के लिए जिक्र कर रहा हूँ। इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे सीख लिया? तो ये मदीना, अगर आप जानते हैं, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा एक यूनिवर्सिटी है। वहां पे बाहर से आने वाले बच्चे पढ़ते हैं। वहां पे ये प्रोफेसर थे, वहां पे टीचर थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसे सीखी कि जिस कंट्री का भी बच्चा मेरे पास आता था पढ़ाई के लिए, उनमें से किसी, हर साल में एक कंट्री को सिलेक्ट कर लेता था, और उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता था कि आप जरा अपनी लैंग्वेज मुझे सिखा दीजिएगा, यानी खाली औकात में। और इस तरह करते 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 उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी। इसीलिए उनको वहाँ का जो मैं बता रहा हूँ कुरान के ट्रांसलेशन का, वो बनाया गया। इसीलिए बनाया भी गया था क्योंकि वहाँ पे दुनिया की बहुत सारी जबानों में ट्रांसलेशन, कुरान का ट्रांसलेशन किया जाता और भेजा जाता। तो ये प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब हैं। बहुत लंबी उम्र माशाल्लाह पाई, और लास्ट ईयर इनका इंतकाल हुआ है। इनकी एक किताब हम पढ़ेंगे इस वाले बैच के अंदर। बुक 1, बुक 2 और बुक 3 के लेसन 5 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और डेली के पढ़ने का अंदाज ये होगा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँगा, आप उसको पढ़ रहे होंगे। अच्छा, बीच में एक बात बताना, मैं जहन से निकल गया, मैं बता दूं। अगर ये कोर्स किसी ने इस मकसद के लिए ज्वाइन किया है कि इसको सीखने करने के बाद हम मुख्तलिफ बाजारों में जो इस्तेमाल होने वाली, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, उसके बाजारों में रहने इस्तेमाल होने वाली जबान को सीख जाएंगे, बोलने लगेंगे, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये कोर्स उसके लिए नहीं है। हम लोग स्टैंडर्ड अरबिक सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड अरबिक का मतलब जो किताबी जबान है, जो न्यूज वाली जबान है, जो कुरान वाली जबान है, जो आपकी बल्कि मैं इसको पीपीटी में था पार्ट, लेकिन मैं उसको जिक्र नहीं कर पाया। मैं उसको बल्कि दिखा के आपको क्लियर कर दूं। कभी कभार ऐसा होता है, बल्कि ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैं मायूस कर चुका हूँ, जो ये समझ के आते हैं कि हम ये सीख करके ऊपर है। तो अरबी को हम डिवाइड करते हैं ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब 3 तरह की अरबिक होती है। एक तो क्लासिकल अरबिक है, जो आपके कुरान की जबान है, या हदीस की जबान है, या जो पुराने शुअरा, अभी तज़किरा आया, शायरी का तज़किरा किसी ने किया, पुराने शुअरा की जो जबान है, उसको हम क्लासिकल अरबिक के अंदर तकसीम करते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, क्लासिकल इंग्लिश है। दूसरी मॉडर्न अरबिक है, जो इस जमाने की जबान है। लेकिन इस जमाने की कौन सी जबान? जो न्यूज चैनल पे आ रही है, जो अखबार में आ रही है, जो मैगजीन में आ रही है, जो पॉलिटिकली जब कोई टॉक हो रहा है तो बोली जा रही है और समझी जा रही है। तीसरी जबान है कॉलिकल लैंग्वेज, जिसको हम आमी जबान कह देते हैं, जिसे हम देहाती जबान कह देते हैं। इस कोर्स में आमी जबान का 0% आपको सिखाऊंगा मैं, कुछ नहीं सिखाऊंगा उसमें से मैं। तो अगर आपको ये लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज आ जाएगी, हाँ, ये जरूर होगा कि इस कोर्स को करने के बाद जब आप कुछ बोल रहे होंगे तो सामने वाला आपकी बात को समझ जाएगा। लेकिन जब वो कोई बात बोल रहा होगा तो आप उसकी बात समझ पाएंगे, ये गारंटी नहीं है, बल्कि ज्यादा चांस है कि आप नहीं समझ पाएंगे। उसकी सिंपल सी वजह है, मैं इससे पहले भी बताया हूं, कि अगर हिंदुस्तान में कोई इंसान उर्दू जबान सीख करके आए
और वो जामा मस्जिद के इलाके में चला जाए, क्या जामा मस्जिद में बोले जाने वाली जबान उसको समझ में आ रही होगी? जब जामा मस्जिद वाला बोल रहा होगा कि जरा पल्ली गली से मेरे लिए रोटी ले आइयो, तो ये क्या उर्दू सीखने वाला ये जबान समझ पाएगा? नहीं। नहीं, क्योंकि उर्दू इज डिफरेंट। पल्ली गली, उल्ली गली या इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जबान को जो बिगाड़ा जा रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है बिल्कुल। तो अगर किसी के जहन में ये बात है, आज ही मैं पहले ही दिन के लिए इस बात को कर देता हूँ कि कॉलोकियल लैंग्वेज में सिर्फ आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि जब आप कोई बात बोलेंगे तो वो बाजार में मौजूद शख्स आपकी बात को इंशाल्लाह समझ जाएगा। लेकिन जब वो कोई बात बोलेगा, फर्राटे से बोल रहा होगा, अल्फाज को बिगाड़ के बोल रहा होगा, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ये जस्ट क्लियरिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इस तरह कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किताब आपके सामने, आप ही पढ़ेंगे हाजा बाबुल, मैं जहां माना आपको नहीं मालूम होगा वहां मैं माना बता दूंगा। फिर अगली क्लास जब हो रही होगी तो मैं पिछला आपसे थोड़ा सा पूछूंगा। मैं आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आज हमने जो पढ़ा है वो एज इट इज आपको कल याद रहना चाहिए, मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं है, आप जो है एआई नहीं है, आप जो है मोबाइल नहीं है कि आप एक बार में चीजों को सेव कर लें। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने 10 चीजें पढ़ी हैं तो 4 चीजें कम से कम आपको याद रहे, इतना मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ, और इतना उम्मीद करने का मुझे हक है। तो और उसके बाद जो हेल्प की जरूरत होगी वो हम पढ़ेंगे। गलती करना, मिस्टेक करना कोई मसला आपके साथ नहीं है, लेकिन क्लास में 70% आप ही बोल रहे होंगे, सिर्फ 30% मैं बोल रहा हूँ। लैंग्वेज इसी चीज का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है। जितना ज्यादा आप साथ दे रहे होंगे उतना आपके साथ आ रहा होगा। यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। और साथ में हम लोग सूर्य अम्मा पारे की आखिर की 10 सूरह, सूर्य नास, सूर्य फलक, इसका भी तर्जुमा थोड़ा थोड़ा एक आयत 2 आयत बस लेकर के चलेंगे, इसको भी हम साथ में करेंगे। 40 मिनट की क्लास होगी, 40 मिनट के बाद ये कॉल खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सफर को जो आज शुरू हुआ है आगे तक ले जाए और कामयाब करे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे। हम तमाम लोग मसरूफ हैं कहीं ना कहीं, अल्लाह ताला आपके तमाम के वक्त के अंदर बरकत दे, मुझे वो सलाहियत दे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचा सकूं, और इस जबान को अल्लाह ताला